बोलो। नम नमो सब बोलो। आयरियाणु नमो वज्झायाणु नमो लोय सव साहुणु नमो अरिहंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्झायाणु नमो लोय सव साहुणु नमो अरुहंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्झायाणु नमो लोय सव साहुणु सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। श्रृंखला चल रही है आत्म के अहित विषय कषाय। कषाय पर हमारी काफ़ी लंबे दिनों से चर्चा चल रही है और मान और अभिमान का प्रकरण चल रहा है। संसार का ये प्राणी इन कषायों के कारण ही भटक रहा है। तो मान के ऊपर पूर्व में कल तो वक्तव्य नहीं हो पाया था, परसों वक्तव्य हुआ था 12वां वक्तव्य, उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो परसों हमने आपसे बात मान की करी थी और वहाँ से स्टार्ट किया था अभिमान एक फलयम लक्ष्मी। मतलब अगर अभिमान का फल है वो क्या है, अभिमान क्या देता है, तो बोले लक्ष्मी को देता है। और वो लक्ष्मी क्या कराती है, बस सिर्फ अहंकार को उत्पन्न कराती है। और अधिक अहंकार का आहार है। अधिक क्या है, आपका आहार भोजन है, अहंकार का आहार क्या है, अधिक। तो जो जितना जितना हम अधिक के पीछे भागेंगे उतना उतना हमारा अहंकार बढ़ता और पुष्ट होता चला जाएगा। फिर हमने बात करी थी आपसे कि मन उन्हीं विचारों में व्यस्त रहता है जो विचार से दुखी करते हैं। उसके अनेक उदाहरण दिए थे कि वो इसी प्रकार से नकारात्मक धारणा में जाता है और अहंकार को पुष्ट करते जाता है। और तीसरी बात हमने आपसे करी थी, प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए कान कभी इनकार नहीं करता। वो नाक मना कर देगी एक बार, वो पेट मना कर देगा एक बार, वो नेत्र मना कर देगा, लेकिन कभी कान नहीं मना करेगा। आपकी प्रशंसा आप कहेंगे वंस मोर। इसको बहुत अच्छे से हमने आपके सामने रखा था। और अंत में एक छोटा सा नियम दिया था, अगर मान से बचना हो कुछ मत करो, सिर्फ इतना कर लो, मैं अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा। जो आप प्रशंसा कर रहे हो वो भी क्या है, मान ही तो है, एक प्रकार का मान ही है। जब जब भी हमारे मन में हमारी प्रशंसा सुनने के भाव हो या हमारे स्वयं के द्वारा प्रशंसा करने के भाव हो, मान के चलना आप बहुत बड़े मानी हैं, आप मान को पुष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कल अपनी परसों के वक्तव्य में बात हुई थी। फिर अपन इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। आज का मान का ही विषय है और झुक जाने पर अपन चर्चा करते हैं। जो क्या होता है झुकना, इस पर अपन बात करते हैं। सागर नीचे रहता है, सागर नीचे रहता है तो हजारों नदियां स्वयं में समा जाती है। वो नीचे रहता है इसलिए जो ऊपर से अमरकंटक जैसे ऊपर से स्थान से बहने वाली नदी वहाँ इसलिए समा जाती है क्योंकि वो सागर नीचे रहता है। तूफान की वो तेज हवा भी उस बेत को जो है वो जो बेत है उसको तोड़ नहीं पाती। आखिर क्या इतनी तेज हवा है, बड़े बड़े जो लंबे खड़े हैं, अडिग खड़े हैं, वो पेड़ टूट गए, पर वो बेत इसलिए नहीं टूटती है क्योंकि वो बेत झुक जाती है। देखा बेत का पेड़, देखा
वो बेत का पेड़ क्यों नहीं टूट रहा है? वो इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि वो बेत झुक जाती है। वो लंबे लंबे पेड़ ठूट से खड़े हैं, झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए उस तूफान में वो झुक जाते हैं। वो जो माँ है, वो माँ झुकती है जमीन पर, इसलिए उस सोए हुए बेटे को वो करुणा से अपना बना लेती है। हमेशा वो झुकने का काम करती है बच्चे के लिए। तो वो झुकती है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है, जो झुकता है वो ऊपर उठता है, जो झुकता है वो आगे बढ़ता है, जो झुकता है वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, जो झुकता नहीं है वो कभी नहीं प्राप्त करता है। इस विषय को एक विशेष बिंदु से मैं बोलूँगा। हमें झुकने में रुचि है या जूझने में? ध्यान से सुनना इस बात को। हमें झुकने में रुचि है या जूझने में? हमें अहम संभालने में रुचि है या अहम बनने में? क्या बोला हमने? हमें झुकने में रुचि है या जूझने में? झुकने में रुचि से तात्पर्य अगर हम झुक गए तो बहुत अच्छी बात है, और हम नहीं झुके तो जीवन भर जूझेंगे। वो जो हम पुराण ग्रंथों को उठा के देखते हैं, तो पुराण ग्रंथों को जब उठाएंगे तो पता चलेगा कि राम भगवान झुके थे किसके? विभीषण के आगे। अगर विभीषण को वो स्वीकार नहीं करते, विभीषण के आगे वह उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या बताओ रावण को जीत पाते? वो 3 काल में नहीं जीत पाते। अगर वो अभिमान में रहते कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे नहीं मानना है, तो कहीं से लेके कहीं तक भी उसे रावण को वो हरा नहीं पाते। और विभीषण आया और राम भी झुके और विभीषण भी झुका। जब दोनों पक्ष झुके तब कहीं जाकर रावण को वो समाप्त कर पाए, अन्यथा राम के माध्यम से रावण समाप्त होना ही नहीं था। विभीषण राम के पक्ष में गया तब तो झुकना पड़ता है, तब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। और अगर बात करें झुकने की, तो वो याद करो आप महाभारत का वो दृश्य, अर्जुन कृष्ण के चरणों में झुका तब कहीं जाकर महाभारत जीत पाया। अगर अर्जुन कृष्ण को स्वीकार नहीं करता, जब बात आई थी कि बोलो क्या चाहिए, एक तरफ पूरी सेना है और एक तरफ कृष्ण है, तो अर्जुन ने किसको स्वीकार किया? अर्जुन ने कृष्ण को स्वीकार किया कि मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मैं आपके चरणों में झुकता हूँ। उन अर्जुन अकेले के कारण वो पूरा महाभारत युद्ध जी झुकना पड़ा। जो झुकता है, और अभिमान में कौन था? दुर्योधन। वो अभिमान में ग्रस्त था और उसने सेना को मांगा, और सेना को वो अभिमान के साथ मांगा, लेकिन वो सेना एक तरफ रह गई और अर्जुन जीत गया। हम जब तक झुकेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और अगर आगे बढ़े अपन, तो और आगे बढ़ते हैं तो आपको पुरानी वो बात याद दिलाता हूँ, जो गुरु चरणों में झुकता है उसी को विद्या प्राप्त होती है। वो एकलव्य गुरु चरणों में झुका था, गुरु की प्रतिमा बनाई, तब कहीं जाकर वह अपनी विद्या में निपुण हो पाया, और इतना निपुण हो पाया कि वो अर्जुन तक को हराने की सामर्थ्य रखता था। तो वो क्या था? वो झुकना था, गुरु चरणों में झुकना था। तो ध्यान रखना, हम तो इतना ही कहेंगे कि जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकता है, निश्चित तौर से उसका कल्याण होता है। अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई गुरु बनाए और गुरु चरणों में झुकें और गुरु चरणों में विनती करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गुरु, मेरा कल्याण करो, मेरा भला करो, मेरे जीवन को ऊपर उठाओ। आपके हाथ में। जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक आपका जीवन ऊपर उठेगा नहीं। जब तक आप प्रभु को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप अपने जीवन का कल्याण कर ही नहीं सकते हो। जो जितना झुकता है वो उतना ऊपर उठता है, ये स्पष्ट बात है। और हमारे को तो कुंद कुंद आचार्य भगवान ने मूलाचार में एक ही बात बोली है, उन्होंने कहा है विनय मोक्षो द्वार। यानी विनय जो है वो क्या है? मोक्ष का द्वार है। द्वार से तात्पर्य समझते हो आप? द्वार मतलब इस मंदिर से अंदर आना है, इस द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से आचार्य कुंद कुंद भगवान ने मूल आचार में सबसे पहले घुटी ही यही दिएगी। अगर आपको मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है तो आपके अंदर विनय होना चाहिए। विनय और झुकना एक ही बात है। विनय और झुकना एक ही बात है। दूसरों को सम्मान करना विनय कहलाता है, झुकना भी वही विनय कहलाती है। जब तक विनय है तब तक ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। विनय अगर नहीं है तो ध्यान रखना आप बढ़ा ही नहीं सकते हो। याद रखना है, एक और इसमें अच्छी बात बोलूँगा कि जैसे वो जो नाखून होता है, वो नाखून तुल्य अभिमान होता है। अगर आप उस नाखून को नहीं काटोगे तो क्या होगा? वो नाखून विभत्स हो जाएगा। वो नाखून कैसा होगा? पशुतुल्य हो जाएगा।
ऐसे ही वो पशुतुल्य कैसे होगा? जैसे बड़े वो पशुओं के नाखून होते हैं, उन नाखूनों के माध्यम से वो शिकार करते हैं, उन नाखूनों के माध्यम से ही वो अपना पेट भरते हैं, इन नाखूनों के माध्यम से ही आपको और सबको डराते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, आपका वो जो अभिमान है वो नाखून तुल्य है। जैसे नाखून को आप अलग करते जाते हो, ऐसे ही अगर आपके पास वो अभिमान आए, उसको आप तोड़ते चलो, निकालते चलो। अगर आप नहीं निकालोगे तो आप पशु बन जाओगे। क्या बन जाओगे? पशु। अगर आप पशु नहीं बनना चाहते हो तो जैसे नाखून को निकालते हो, ऐसे ही अपने अभिमान को निकालते जाना। आपका अभिमान निकलते जाएगा तो आप पशु नहीं मानव बन जाओगे। जिसके पास अभिमान है वो पशुवत है। जिसके पास अभिमान है वो पशुवत है, वो मानववत नहीं है, वो इंसानवत नहीं है। उसे तो इंसान कहलाने का अधिकार ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमें मानव बनना है तो जैसे नाखून को आप बाहर करते चाहते हो बढ़ता है, ऐसे अपने बढ़ते हुए अभिमान को आप बाहर करते चले जाओ तो आप इंसान बन जाओगे, नहीं तो आप अभी पशु हो। अगर पशु से ऊपर उठना है तो इस अभिमान को दूर करो। और एक बात मैं आपसे और करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास तलवार है, वो तलवार क्या करती है? महाराज जी वो तलवार काटती है ना। तलवार क्या करती है? बोलो गोरखपुर वालों, और छतरपुर वाले भी आके बैठ गए, बहुत बढ़िया। हाँ तो विनम्र सागर जी है ना, बहुत अच्छा। तो तलवार क्या करती है? तलवार महाराज जी काटती, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। तेजाब क्या करता है? बोले महाराज जी तेजाब डाल दिया तो जला देगा, यही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? तेजाब जला देगा, बहुत अच्छी बात है। बोले विष? महाराज जी विष खा लेंगे तो मार देगा, विष खाया नहीं मर जाएगा व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है। बोले कुल्हाड़ी? बोले कुल्हाड़ी से क्या होता है? लकड़ी चीर दी जाती है, लकड़ी के 2 टुकड़े करना है तो कुल्हाड़ी काम करती है। अब ये 4 चीज़ें आपके सामने रखी मैंने। तलवार को मैंने रखा, तलवार आपने कहा काटती है, तेजाब जला देता है, विष जो है वो मार देता है, और कुल्हाड़ी जो है चीर देती है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ, ये जो अहंकार है ना, जो अहंकार जो आपके पास रखा है, अंदर भरा है, भले आप कहते रहो कि मैं अहंकारी नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत बड़े अहंकारी हैं। आपको पहचान नहीं पड़े आपका अहंकार क्या है। जितना आप पैसे के अंदर पीछे भागते जा रहे हो, जितना भी मैंने बोला अधिक के पीछे, कल पाला पर्सन यही था, जितना आप पैसे के पीछे, मकान के पीछे, गाड़ियों के पीछे भागते जा रहे हैं, उतना आप अहंकार को पुष्ट करते। जितना पैसा बढ़ेगा उतना अहंकार पुष्ट होता चले जाएगा। तो वो जो अहंकार है, वो अहंकार क्या करता है? वो जो कुल्हाड़ी, वो जो तलवार है, वो तो काटता है किसको? किसी को काटेगा। लेकिन जिसके पास अहंकार है वो संबंधों को काट देगा। जहाँ अहंकार है वो क्या करेगा? संबंधों को काट देगा। वो तो जलाता है, मात्र एक चीज़ जलाएगा, लेकिन आपकी समता को जला देगा, आपकी सहजता को जला देगा, आपकी सरलता को जला देगा। कौन सा? वो आपके अंदर बैठा अभिमान। सबके अंदर है, मेरे अंदर भी बैठा है अभिमान, सबके अंदर बैठा है। यहाँ ऐसा कोई संसार का प्राणी नहीं है जिसके पास अभिमान नहीं है। कम ज़्यादा अलग बात है कि वो आपकी समता को जला देगा। तीसरा, मारता था। क्या वो विष क्या करता था? मारता था। तो ध्यान रखना, आपके सद्गुणों को मार देगा ये अभिमान। क्या करेगा? मर जाएंगे, मृत्युवत उसके अंदर गुण नहीं है। ध्यान रखना, जिसके पास अभिमान है वो सद्गुणी नहीं है, वो गुणों से रहित रहेगा। जहाँ जहाँ अभिमान होगा वहाँ गुण रह ही नहीं सकते हैं और रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो अभिमान है उन गुणों को समाप्त कर देगा, मार डालेगा, गला घोट देगा। कौन? वो अभिमान गला घोट देगा। किसका? उन सद्गुणों को गला घोट देगा, जैसे वो विष मार देता है। चौथा, चीर देता है, लकड़ी को चीर देता है। तो ध्यान रखना, जिसके पास अभिमान है वो आपके स्वास्थ्य को चीर देगा। जितना बड़ा अभिमानी वो उतना बड़ा बीमार, जितना बड़ा अभिमानी वो उतना बड़ा बीमार। आपके स्वास्थ्य को समाप्त कर देगा। कौन? वो अभिमान समाप्त कर देगा आपके स्वास्थ्य को। तो वो तो जो अलग अलग 4 चीज़ें बताई थी आपके सामने, तलवार काटती है ना, तलवार काटती है। और फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया था मैंने आपको, विष मारता है और तेजाब जलाता है, वो कुल्हाड़ी काटती है। लेकिन अभिमान तो एक मात्र अभिमान चारों के काम कर रहा है। तलवार का काम भी कर रहा है, वो तलवार भी बन गया, वो विष भी बन गया, वो तेजाब भी बन गया, वो कुल्हाड़ी भी बन गया, वो संबंधों को भी काट रहा है, वो आपकी समता, सरलता, सहजता को भी जला रहा है, वो आपके गुणों को भी मार रहा है, और वो आपके स्वास्थ्य को भी चीर चीर के एक तरफ कर रहा है। ये अभिमान है। फिर भी आश्चर्यजनक बात है कि ये मतलब चारों तरफ से बोलते हैं, सर्वतोमुखी। जिनालय होता है, जिनालय मतलब किसको बोलते हैं? कि जहाँ 4 दरवाजे होते हैं उसको सर्वतोमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वतोमुखी, चारों तरफ से। यह अभिमान आपको चारों तरफ से काट रहा है।
चारों तरफ से नुकसान कर रहा है, फिर भी आपको उस अभिमान की कोई परवाह नहीं है। वो आपका विनाश कर रहा है, फिर भी आपके साथ वो अहंकार के साथ आपकी प्रगाढ़ मित्रता है और आपके अंदर वो अभिमान भरा है। उससे संभालने के लिए आप क्या नहीं कर रहे हो, उससे संभालने के लिए आप संभाल भी रहे हो स्वयं के साथ। ध्यान से सुनना, स्वयं के साथ, जगत के साथ और जगतपति के साथ भी शत्रुता करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो अंतरंग हृदय है ना, वो कभी नहीं चाहता कि मैं अभिमानी बनूं, कभी नहीं चाहता, लेकिन आपका जो मन है वो आपको अभिमानी बना रहा है। महाराज जी ने मन की बात करी, तो वो स्वयं नहीं चाहता, आपकी आत्मा अभिमानी नहीं बनना चाहती। आपकी आत्मा तो निर्मल है, आप अपनी आत्मा से दुश्मनी ले रहे हैं। जगत के लोग जितने हैं अभिमानी के साथ, बताओ जगत का कोई व्यक्ति बैठना चाहता है? आपके पास कोई अभिमानी बाजू में बैठा है तो आप उसके बाजू में बैठना चाहोगे? एक तरफ हो जाओगे, वो उसका अभिमान उसके पास, अलग हो जाओगे आप। जगत के साथ भी मित्रता नहीं। और जगतपति, जगतपति कौन? वो बेटे भगवान, वो शांतिनाथ भगवान बैठे हैं। जगतपति ने जो कहा है वो आप नहीं मान रहे हो, तो जगतपति के साथ भी तो आप दुश्मनी कर रहे हो। जगतपति ने जो अपना उद्बोधन दिया है केवल ज्ञान की ध्वनि में, वो क्या है? ये कहा है कि अभिमानी बनो, तो उसके साथ भी आप दुश्मनी कर रहे हो। मतलब क्या? स्वयं आत्मा के साथ आप शत्रुता कर रहे हो, जगत के साथ शत्रुता कर रहे हो और जगतपति के साथ शत्रुता कर रहे हो। सबके साथ शत्रुता हो रही है आपकी, किसके कारण? अभिमान के कारण। और ये अभिमान, मैंने उस दिन भी कहा था, ये अभिमान है क्या? अभिमान सिर्फ इतना सा है, अपने आप को सबसे अलग बताना। अभिमान छोटी सी बात है, सबसे पूरी दुनिया के सामने मुझे अलग अपने आप को प्रस्तुत करना, ये एक अभिमान है। इसके अलावा और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अभिमान। इतनी सी बात है, मुझे इन 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में अपने आप को अलग प्रस्तुत करना है, ये अभिमान है। और ये सबके अंदर है, हर व्यक्ति चाहता है मुझे अपने आप को अलग बताना है। बोलो, चाहते हो कि नहीं आप? हर एक के अंदर ये चाह है कि नहीं कि मैं अलग दिखूं, अलग मेरी पहचान हो। ये जो अलग मेरी पहचान बताने के भाव हैं, यही तो अभिमान है। जैसे मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था, ये उंगलियां हैं और अंगूठा है, ये अंगूठा कितना ही प्रयास कर लेना, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अपने आप को अंगूठा जो है अलग बताता है। ऐसे ही आप भी हमेशा अपने आप को अलग बताने के पीछे पड़े हैं, लगे हैं। आप अपने आप को अलग जितना बताएंगे उतना आप अभिमान को पुष्ट करते चले जाएंगे। एक और वास्तविकता ये कि अहंकार का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आपको स्वयं के आसपास दूसरों को रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वयं के आसपास कोई ना कोई तो चाहिए, बिना उसके आपका अहंकार पुष्ट नहीं हो। कैसे महाराज जी? मान लीजिए आपने वो मर्सिडीज गाड़ी ली और जंगल में रख रखी है, तो उसके स्वामित्व का अहंकार आप कर पाएंगे क्या? बताओ, कर पाएंगे? जंगल में रखिए गाड़ी, नहीं कर पाएंगे। वो जो गाड़ी लिए उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए सब लोगों के बीच में आना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो आपका अहंकार पुष्ट होगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बढ़िया वो गहने हैं जिसमें हीरे लगे हैं, बहुत महंगे, वो क्या करोगे? पहनोगे और पार्टी में या शादी में आओगे, यहाँ मंदिर में सबके बीच में आओगे, तब कहीं वो आपका अहंकार पुष्ट होगा। अकेले में अहंकार नहीं पुष्ट होगा, सबके बीच में जब सब देख लेंगे, 4 लोग, हाँ भैया ये पहना है, तो फिर थोड़ी सी आप क्या होगी? आगे हो जाएगा कि हाँ भैया ठीक है, देख लिया इनने, और वो थोड़ी गौर से देख रहा है तो और अहंकार आपका पुष्ट हो गया। और पूछ लिया कहाँ से लाए थे, कितने का है, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो पूरे पैसे वसूल हो गए। ये अहंकार ही तो है, और क्या है, इसी को अहंकार बोलते हैं। मान लीजिए कुछ लिख लिया आपने, अब वो लिख लिया है तो वो लिख लिया अपने लिए नहीं, जब तक आप उसको सुना नहीं लोगे तब तक वो सुनाना और तालियां बजवाना और सबके बीच में वाह वाह कराना, वो भी एक प्रकार का अहंकार है। वो क्या है? अहंकार ही तो है। वक्तित्व कला, अपना बोलना और तालियां बजवाना, वाह वाह कराना, ये भी एक प्रकार का लगता है, लेकिन ये अहंकार ही है। सब ये अहंकार ही है। मतलब कुल मिला के क्या? अहंकार अपने आप से नहीं, अहंकार के लिए सब लोग चाहिए। पर फिर भी अहंकार सब लोग चाहिए और हष्ट पुष्ट करने के लिए सबकी आवश्यकता है, और फिर भी उसके बाद वो क्या है? वो घुलना मिलना नहीं चाहता किसी। जो अहंकारी होता है ना, चाहता तो सबके साथ है लेकिन घुलना मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि मैं किसी साथ घुलूं मिलूं। अब जैसे मान लीजिए वो तेल है और तेल में आपने पानी डाल दिया, क्या तेल और पानी एक होगा? करके देखना कभी, तेल और पानी कभी एक नहीं होगा। ये तो स्वीकार, ऐसे ध्यान रखना। अभिमानी के साथ भी कोई होना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता। जैसे तेल और पानी एक नहीं हो सकता ना,
ऐसे ही जो जिसके पास अभिमान है उसका सच्चा मित्र कोई नहीं है, उसको सच्चे से कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल ये मान के चलना, उसका कोई मित्र नहीं, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं। वो भले ही अपने आप को सब कुछ माने, पर अब वो तो चाहता है मैं अभिमानी बनूं, और वो अभिमानी बनकर वो किसी को अपने अंदर समाहित नहीं कर। इतनी सारी हानि होने के बाद, कोई के साथ उसकी आत्मीयता नहीं होने के बावजूद भी वो लगा है अभिमान करने। और तो और जिसके पास अभिमान है, ध्यान रखना, एक और बात आपके सामने रखता हूँ कि जैसे पानी है, पानी को सबने देखा है, पानी दूध में जाता है, पानी दूध में जाता है तो क्या होता है, उस पानी का गौरव बढ़ जाता है। क्यों? दूध की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। वो पानी दूध बन जाता है, बनता है कि नहीं बताओ? जब दूध में वो पानी डाला, वो पानी था, अब उसकी कीमत क्या हो गई? 50 रुपये लीटर हो गई उस पानी की कीमत। वो गौरव बढ़ गया, उस पानी का गौरव बढ़ गया, क्योंकि वो दूध बन गया। वो नदी है, अब वो जो नदी है वो सागर में विलीन हो जाती है तो सागर का गौरव बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। वो नदी का भी गौरव बढ़ गया, सागर का भी गौरव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो जाकर उसमें मिल गई है, समाहित हो गई है। उसी प्रकार ध्यान रखना, जो जीव झुककर जगत के जीवों के पास जाता है, झुकता है, ध्यान रखना उसका गौरव अपने आप बढ़ चलेगा। जो भगवान के चरणों में जाकर झुकता है, बढ़ता है और स्वीकार करता है, ये ध्यान रखना उसका भी गौरव बढ़ जाता है। अपना गौरव बढ़ाना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुको, और इन जगत के जीवों के सामने जितना आप झुकोगे उतना आप ऊपर उठते चले जाओगे, ऊपर उठते चले जाओगे। झुकना ही अपने आप में अपने आप को ऊपर उठाना है। ये मत मानना मैं झुक रहा हूँ तो मैं अपने आप को झुकाने के कारण में नीचे गिर रहा हूँ, नहीं। जितना झुकोगे उतना उठोगे, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। जैसे एक अंतिम बात बोलता हूँ, मोड़ आने पर जो नहीं मुड़ता, मोड़ आने पर जो नहीं मुड़ता उसे नीचे गिरना पड़ता है, खाई में चले जाएगा वो। अरे मुड़ जा, नहीं तो नीचे खाई में जा। इसलिए जो इस जन्म में नहीं झुकता है, ये ध्यान रखना वो जन्म जन्म में भटकता रहता है। जो इस जन्म में या इस संसार में, इस मनुष्य पर्याय में नहीं झुक रहा है, ध्यान रखना वो भटकता रहता है। क्योंकि मुड़ना था नहीं मुड़ा, नीचे गिर गया, झुकना था नहीं झुका, फिर नीचे ही गिरता चला जाता है, नीचे ही गिरता चला जाता है। हमें झुकना छोड़कर ऊपर, झुकना अपने जीवन में उतार कर ऊपर उठना, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। तो हमारा मान एक ना एक दिन कम होता चला जाएगा। अंतिम बात, समय तो हो रहा है, आचार्य श्री की सुनना है। अभी एकाएक सुनाना कुछ और था, हम प्रतिदिन आचार्य श्री की बात सुनाते हैं, सुनाना कुछ और था, लेकिन आज महाराज जी ने अमरकंटक की वो बात याद दिला दी, तो आचार्य श्री का वो अमरकंटक का संस्मरण याद आ गया, हमें सुनना है। बहुत अच्छी बात है। बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत अमरकंटक ठंड में गए थे। कब गए थे? ठंड में। पहली बार आचार्य भगवान ठंड में गए थे। उस ठंड में आचार्य भगवान वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद एक तहलका सा मच गया था। जब चतुर्मास में, वहाँ गर्मी में इस समय वहाँ पर ठंड पड़ती है, और वहाँ चतुर्मास में तो कपड़े नहीं सूखते। जो लोग गए होंगे उनसे पूछना, कपड़े नहीं सूखते, इतनी ठंड पड़ती है। अब उस समय कब ठंड में गए? जब बर्फ सी गिरती हो, जब सुबह देखते हैं तो गाड़ियों के ऊपर बर्फ से जम जाती है, उस समय गए। जब आचार्य भगवान वो भी नग्न अवस्था में, तो पूरे वहाँ पर आसपास पूरे बड़े बड़े आश्रम हैं, उन आश्रमों में तहलका समझ गया कि जैनों के कोई मुनि आए हैं, और वो जो मुनि आए हैं वो नग्न है, और नग्न रहते और पाटे पे सोते हैं। लोगों को आश्चर्य था, क्योंकि देखा नहीं था वहाँ। जैसे महाराज जी ने भी कल्याण बाबा का नाम याद आ गया, तो वो एकदम याद आ गया हमें वो संस्मरण। तो कल्याण बाबा को आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा होता है कि हम तो इतने कपड़े में और इतने उसमें हीटर में रह रहे हैं, और नग्न अवस्था में कैसे रह रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ साधुओं को भेजा, तो वास्तविकता में अभी वहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। उन्हें आश्चर्य हुआ, और फिर वहाँ की कमेटी ने एक प्रोग्राम रखा, मतलब पूरे सर्व समाज को बुलाया, और सर्व समाज के बीच में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। तो उस प्रोग्राम में सभी जितने आश्रम थे, जितने मठाधीश थे, सभी बड़े बड़े संत आए, कल्याण बाबा भी आए, सबके वक्तव्य हुए, सबके वक्तव्य हुए। अंत में आचार्य भगवंत को मौका मिला। आचार्य भगवंत दो बातें बोली। सबसे पहली बात तो बोले, सभी लोग सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, पर इतनी तनातनी क्यों कर रहे हैं? सभी लोग सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, पर इतनी तनातनी क्यों कर रहे हैं? ये तनातनी सनातन धर्म के साथ कहाँ लिखी है? और दूसरी बात इतनी अच्छी बोली आचार्य भगवान ने, तो वो बड़ी अच्छी लगी, आप लोगों के सुनने योग्य है। उन्होंने कहा, आचार्य भगवान ने बोले, बताओ यहाँ से माँ नर्मदा का निकलना हुआ है। वो माँ नर्मदा पूरे देश में पूज्य है, वो नर्मदा पूरे देश में पूज्य है।
जहाँ जाते हैं उसको पूज्यतमा नमामि नर्मदे, बहुत अच्छे से पूज्य। आखिर ऐसा क्या कारण है कि नर्मदा नदी को पूजा जाता है? किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। आचार्य श्री ने ऐसे प्रश्न पूछा इन सब के बीच में, लेकिन आचार्य भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया। बोले मैं इन सब उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये उत्तर सही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, वो आपके सामने बता रहा हूँ। मैं इस उत्तर से संतुष्ट हूँ, आप लोग संतुष्ट हो चाहे नहीं हो। जैसे ही आचार्य श्री ने वो उत्तर बताया, तालियां बज गई। उन्होंने कहा माँ नर्मदा इसलिए पूज्य है कि वो कहीं रुकती नहीं है, वो जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है। जो रुकता है वो तालाब कभी पूज्य नहीं होता है, वो तालाब सड़ जाएगा। कहीं रुका हुआ वो तालाब है, वो गड्ढा है, वो सड़ जाएगा। माँ नर्मदा इसलिए पूज्य है कि वो बह रही है, बह रही है, बह रही है। इसलिए